एक बार हम स्कूल में थे एंड इट वॉज अ नॉर्मल डे एंड ऑल्सो उस टाइम पर स्मार्टफोन्स इतने पॉपुलर नहीं थे एंड इंटरनेट तो देखो ना के बराबर था। 100 रुपए में 1 GB मिलता था जिससे पूरा महीना चलाना पड़ता था और ऊपर से 2G इंटरनेट होता था। तू तो जम्मू कश्मीर से है, तुझे तो आदत होगी स्लो इंटरनेट की। ठीक है भाई। उस टाइम पर मूवीज, सॉन्ग्स एंड गेम्स के लिए हम सब एक दूसरे पर निर्भर होते थे। ऑल्सो उस टाइम स्कूटी बाइक्स नहीं देते थे घर वाले एंड ऑटो रिक्शा लेके अपने दोस्त के घर इतनी दूर जाना रोज रोज, नोप। तो जो बेस्ट ऑप्शन था वो था कि स्कूल में सीडी या पेन ड्राइव लेके जाओ, अपने दोस्त को दे दो एंड नेक्स्ट डे वो पेन ड्राइव में गेम्स, मूवीज सब भर के ले आएगा। सिंपल है ना? इतना सिंपल नहीं है। यू सी, स्कूल्स आर काइंड ऑफ प्रिजन्स। यहाँ तुम अपनी पसंद का हेयर स्टाइल तक नहीं रख सकते तो पेन ड्राइव तो कैसे ही रखने देंगे। मुझे सच्ची समझ नहीं आता कि स्कूल में पेन ड्राइव लाना क्यों गलत है। हाँ ठीक है, उसमें कुछ बच्चे अश्लील चीजें भर के ले आते हैं जो कि आगे वीडियो में बताया जाएगा, बट स्टिल कुछ बंदूक वगैरह थोड़ी ना है जिससे किसी को खतरा है। लाइक कंपास तुम अलाउ कर सकते हो स्कूल में। जानते भी हो वो पागल सा बच्चा जिसकी नाक बहती रहती है उसके हाथ कंपास लग जाए तो क्या होगा। एक बारी मेरी क्लास में वैसे ही बच्चे के हाथ कंपास लग गया। भाई उसके जो साइड में बैठा था वो अपनी सीट पर बैठने लगा नॉर्मली, क्योंकि उस मासूम बालक को क्या मालूम था उसके साथ शैतान के रूप में इंसान बैठा था। तो उस बच्चे ने उसके नीचे कंपास रख दिया। ब्रो, वो कंपास लिटरली 2 इंच अंदर तो गया ही होगा, अलग ही दुनिया में पहुंच गया था वो शायद। एंड जो चीख मारी फिर उसने, माई रूम लेके गए थे उस बच्चे को। सो ऑल आई एम सेइंग इज पेन ड्राइव या सीडी से किसी को भी क्या ही खतरा होगा। अब मुझे नहीं पता, मे भी तुम्हारे स्कूल में अलाउ कर देते हो, तुम्हारा स्कूल कूल होगा, बट मेरा आर्मी स्कूल था, वहां नहीं अलाउ करते थे। तो फिर एक बार हमारी क्लास में एक बच्चा स्कूल में पेन ड्राइव लाया एंड उसमें अश्लील मूवीज भर के लाया था अपने किसी दोस्त के लिए। नहीं, वो दोस्त मैं नहीं था, आई डोंट वॉच अश्लील मूवीज। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है बायनोमो ऐप, जहां से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। बायनोमो ऐप की खास बात यह है कि ये iOS एंड एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जिससे पता चलता है कि ये एकदम लीगल ऐप है। बायनोमो में आप मल्टीपल असेट्स में ट्रेड कर सकते हैं जैसे गूगल, गोल्ड एक्सेट्रा, और इसमें 90% तक एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। इसमें आपको ग्राफ की फोरकास्टिंग करनी होती है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैंने इसमें 3,500 रुपए लगाकर अप पर इन्वेस्ट कर दिया और ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये देखो मेरा फोरकास्ट सही हो गया। बट अगर फोरकास्ट गलत हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये पैसे कैसे मिलेंगे। आप अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लो। मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है, बट अगर आप मेरा प्रोमो कोड लगाकर जाओगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, यानी कि 350 का 700। मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करते हो तो आपको ट्रेड प्रैक्टिस के लिए 65,000 डेमो अकाउंट में मिलेंगे। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक, जाके अभी डाउनलोड करो। सो फिर नॉर्मल डे जा रहा था। उस बच्चे ने पेन ड्राइव अपनी सॉक्स में छुपाई हुई थी जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा हो। हमें फील वैसी ही आती थी कि मस्त स्मगलिंग डील कर रहे हैं पेन ड्राइव देते टाइम। एक बार बीसी में WWE के कार्ड स्कूल में लेके चला गया था। मुझे वाइस प्रिंसिपल के पास ले गए। मैडम, ये तो एक नंबर का जुआरी है। हाँ, सो फोकसिंग ऑन द टॉपिक, उस बच्चे ने सॉक्स में पेन ड्राइव छुपाई थी एंड उस दिन हमारा लास्ट पीरियड था कंप्यूटर का, एंड वो भी प्रैक्टिकल पीरियड, विच मीन्स हमें कंप्यूटर लैब लेके गए जहां बच्चों को 2-2 के झुंड में बिठा दिया गया, एक एक कंप्यूटर दे दिया गया। मैं और राजू बैठे थे मजे से कंप्यूटर पर MS पेंट खोल के पफोदी कर रहे थे। सर आगे बोले जा रहे कि बच्चों ये होती है कोडिंग ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं भाई, हमने नहीं बनना प्रोग्रामर, हमें MS पेंट पर सर्कल बनाना सिखाओ, माउस से बन नहीं रहा। तो एनीवेज, राजू और मेरे साइड वाले कंप्यूटर पर बैठे थे टोनी एंड गोनी। एंड टोनी वही लड़का है जो पेन ड्राइव में गंदी मूवीज लाया है। सो टोनी एंड गोनी के दिमाग में एक स्कीम आती है। टोनी एंड गोनी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं एंड मैं पूछता हूँ कि भाई इतना खुश क्यों हो रहे हो, सर्कल बनाना आ गया क्या MS पेंट पर? हैं, सर्कल 2 बड़े बड़े सर्कल देखेगा? तो मैं वीडियो कोई चीप नहीं करने वाला, सो आई जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसने बोला कि भाई पेन ड्राइव में पॉर्न पड़ी है, चला दूं क्या कंप्यूटर पर? तुम सरप्राइज हो सकते हो ये सुन के, बट मैंने कहा नहीं भाई फंस जाएंगे, लड़कियां भी बैठी है साइड में, क्या बोल रहा है? बट ये पॉर्न वर्ड को ज्यादा ही अटेंशन अट्रैक्ट करता है। लाइक वीडियो के टाइटल में पॉर्न डाल दो तो व्यूज ही व्यूज। जैसे ही उसने पॉर्न वर्ड बोला, साइड पर 10 और लड़के खड़े हो गए और पूरा पंप दे रहे हो उसको कि चला चला भाई, कुछ नहीं होता, हम खड़े हैं ना, कवर कर लेंगे, तू चला। वेल, उसने चला दी। सर कहीं आशकी मार रहे थे रूम से बाहर, तो देखते ही देखते आधी क्लास ने उस कंप्यूटर को घेर लिया था। सर जैसे ही क्लास में आए, सर को शक हो गया। जो प्लान इन बच्चों को फ्लॉलेस लग रहा था उसमें इनको फ्लॉज नजर आने लग गए सर को देखते ही। सब अपनी अपनी सीट्स पर भाग रहे हैं। सब देख रहे हैं सर की, सब अपनी अपनी सीट्स पर दौड़ रहे हैं, कुछ तो चक्कर है। बट बच्चों को लग रहा है हम तो एक्सेलरेट है, हमें तो सर देख ही नहीं पा रहा भागते हुए। तो अब सर टोनी और गोनी के पास आते हैं एंड शायद उन्होंने पेन ड्राइव निकालते हुए देख लिया था, इसलिए बोलते हैं टोनी पेन ड्राइव दे। अब जो टोनी था वो एक्चुअली 2 पेन ड्राइव्स लाया था, एक में जिसमें अश्लील मूवीज थी, एक में जिसमें अच्छी मूवीज थी। बट उसने दोनों पेन ड्राइव एक ही सॉक्स में डाल दिए थे।
तो अब टोनी अचंभित खड़ा हुआ है कि पेन ड्राइव तो देनी पड़ेगी, बट सॉक्स में हाथ डाल लूं तो अच्छी मूवीज वाली पेन ड्राइव बाहर निकले। चक्कर ये है कि दोनों पेन ड्राइव भी सेम शेप और साइज की थी। तो टोनी कोई मूवमेंट नहीं करता, वो एक गिरगिट बन जाता है। अगर मैं थोड़ी देर ऐसे स्थिर खड़ा रहा तो शायद सर को मैं दिखना बंद हो जाऊं। अरे अभी तो यहीं खड़ा था, कहाँ चला गया टोनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर ने उसे मारा जोरदार चांटा, एंड चांटा पड़ते ही टोनी के हाथ गए सॉक्स में। उसने पेनड्राइव निकाली और सर को दे दी। मनी मन वो और पूरी क्लास उम्मीद कर रही थी कि काश ये अच्छी मूवीज वाली पेनड्राइव हो। सर ने पेनड्राइव कंप्यूटर पे लगाई एंड फोल्डर ओपन किया, एंड मैंने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा एंड मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। फिर सर ने उसके बजाय 5 और थप्पड़। टोनी की आंखों से आंसू आने लगे। इतने में एक मैम रूम में आती है एंड बोलती है, क्या हो गया? मैम, यहाँ पर टोनी की दुनिया तबाह हो रही है एंड आप पूछ रहे हो क्या हो गया? तो सर मैम को बताते हैं क्या हुआ, एंड सिर्फ बताते नहीं है, आई स्वेयर वो दिखाते भी है क्या हुआ। सर शायद कोई अपनी फैंटेसी पूरी करने पे लगे हुए थे। एक मूवी ओपन करते हैं एंड मैम करती है छी, एंड सर फिर टोनी को बजाते हैं, एंड ये चीज 3-4 बार करते हैं। मूवी ओपन करी, मैम ने किया छी और टोनी को बजाया। फिर नेक्स्ट मूवी छी एंड बजाना, एंड फिर नेक्स्ट एंड द साइकिल कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। एंड फिर सारे बच्चों को क्लास में भेज देते हैं, पर टोनी को नहीं भेजते। टोनी को लेके जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस, एंड क्लास में फिर चलती है हैवी डिस्कशन कि अब आगे क्या होगा। एंड अफवाहें बहुत फैल रही थी। किसी ने तो यह अफवाह फैला दी कि टोनी जो पेनड्राइव लाया था सर के लिए ही लाया था, इसलिए सर एक एक करके क्वालिटी चेक कर रहे थे मूवीज की। तो फिर हुई छुट्टी। हमें नहीं पता टोनी के साथ क्या हुआ। टोनी ने कभी उस दिन का जिक्र भी नहीं किया कि प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर क्या हुआ। टोनी से आज भी जब पूछते हैं तो उसकी आंखों में खौफ दिखता है। बट मेरी भी फटी हुई थी, क्योंकि साइड वाली सीट पर तो मैं और राजू ही बैठे थे ना। हमने सर को क्यों नहीं बताया? क्योंकि स्कूल में हमें सिखाते हैं कि बैक स्टैबिंग करना अच्छी बात है। एंड फिर शाम को मुझे राजू का कॉल आता है, एंड उसको पता चला होता है कि टोनी के घर वालों को स्कूल में बुलाया है कल। और टोनी ने साथ में 4 बच्चों का नाम भी ले लिया प्रिंसिपल ऑफिस में। गोनी, मैं, राजू और एक साइड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। भाई कल छुट्टी मार लेते हो वरना फाड़ देंगे स्कूल में। भाई छुट्टी मारेंगे तो घर पर कॉल कर देंगे और वो सीरियस हो जाएगा। स्कूल जाएंगे, 3-4 थप्पड़ खाएंगे और पैर पड़ जाएंगे टीचर के कि घर पर फोन मत करो। वो इजी होगा। हाँ भाई इजी तो होगा। तो बस हमने प्लान किया कि कल स्कूल जाएंगे। बट रात तक उस प्लान में मुझे फ्लॉज दिखने लग गए कि थप्पड़ भी क्यों खाने, घर पर रहेंगे, फोन अपने पास रख लेंगे। जैसे ही कोई कॉल आया उठा के बोल देंगे कि डर के मारे छुट्टी नहीं मारी, दादाजी की 4th टाइम डेथ हुई है इसलिए छुट्टी मारी है। तो दैट वाज माय न्यू प्लान, घर पर रहना एंड कॉल आए तो फोन पर ही माफी मांग लेनी। बट ये प्लान मेरे दिमाग में रात को सोते टाइम आया एंड मैं राजू को बता नहीं पाया। तो नेक्स्ट दिन मैंने तो छुट्टी मार ली एंड राजू पहुंच गया स्कूल। आई कैंट टेल यू घर आके उसने मुझे जो गफ्फे दिए थे ना। बट फोकसिंग ऑन द स्टोरी, मैं पूरे दिन टेंशन में बैठा हूँ, फोन अपने पास रख के कि किसी भी समय घंटी बजेगी। बट घंटी नहीं बजी। घंटी बजी 2-3 बजे एंड वो घंटी थी राजू की। राजू का फोन आया, उठाते ही उसने मुझे बहुत सारे अश्लील शब्द कहे, वो इग्नोर करते हैं। उसके बाद उसने बताया कि स्कूल में क्या हुआ। तो स्कूल में यह हुआ था कि टोनी अपने मम्मी पापा को लेकर स्कूल आया एंड सीधे प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचा। उसके मम्मी पापा को कोई क्लू नहीं था कि स्कूल में क्यों बुलाया। टोनी ने बस बोला था कि स्कूल में बुलाया, क्यों बुलाया है ये नहीं बताया था। माँ बाप सोच के आए होंगे कि मेडल वेडल मिलेगा, पर उन भोले माँ बाप को क्या मालूम था आगे जो होने वाला है उससे उनकी दुनिया ही हिल जाएगी, खुशियां ही उजड़ जाएंगी। एंड फिर क्लास में राजू, गोनी, मुझे और साइड कैरेक्टर को बुलाने सर आए। उन्होंने देखा कि राघव तो है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, घर पर फोन करेंगे उसके। तो फिर प्रिंसिपल ऑफिस में जब सब पहुंच गए तो वहां टोनी के पापा भाई सर से पूरी बहस कर रहे थे। ये पेन ड्राइव टोनी की हो ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकता, पक्का आपकी पेन ड्राइव है, आप टोनी पर इल्जाम लगा रहे हो। देखो आपका बेटा मान चुका है ये उसकी पेन ड्राइव है। मानेगा ही ना, आपने उसे ब्लैकमेल किया होगा। और फिर राजू, गोनी और साइड कैरेक्टर को भी 2-2 थप्पड़ पड़े सर से एंड सर बोलता है तुम्हारे घर पर भी कॉल लगाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस प्लान राजू सर के पैरों में गिर गया कि सर नहीं, प्लीज नहीं। एंड सर फुल अक्कड़ में अपने आप को रजनीकांत समझने लग गया था सर। बट फिर प्रिंसिपल मैम ने लिया एक फरिश्ते का रूप एंड बोला कि नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इनको जाने दो। एंड उस टाइम पर राजू की आंखों में प्रिंसिपल मैम के लिए इज्जत बढ़ गई। हाँ भाई, असेंबली में भाषण देने आती थी तो राजू अकेला तालियां बजाता था एंड चिल्लाता था कि मैम कंटिन्यू, मैं ग्लूकोज पी के आया हूँ, मुझे चक्कर नहीं आएंगे, आप बोलते रहिए। तो फिर बहुत देर तक टोनी को एंड बाकी बच्चों को समझाया एंड बताया कि ये चीजें गलत होती है एंड ऐसा नहीं करना चाहिए एंड ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, मैंने तो कभी नहीं किया। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं स्कूल में गया फुल चोड़ में कि हाहा तुम नूब्स ने थप्पड़ खाए, छी मुझे देखो, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड टाइप की प्लानिंग करता हूँ मैं। मैंने और राजू ने भी टोनी को भाव देना बंद कर दिया था। मैंने तो उस पागल बच्चे के हाथ पे कंपास दे दिया था कि जा टोनी के साथ अब से तू बैठ और दिखा दे अपनी ताकत।
4-5 पीरियड के बाद उससे 2-3 अपशब्द कहने के बाद हमने उससे पूछा कि घर जाके क्या हुआ। भाई पापा तो ये पूछ रहे थे कि सच बता किसकी पेन ड्राइव थी, क्योंकि मुझे पता है तू ऐसा नहीं करेगा, तू पक्का अपने किसी दोस्त को बचा रहा है। कितनी गलत फहमी में जी रहा है तेरा बाप, उनको क्या पता जॉनी सिंस है, उनके सामने डॉक्टर और बाकी टाइम कुछ और। अच्छा फिर तूने क्या बोला? भाई बताना मत किसी को, पर मैंने बोल दिया कि हाँ वो गोनी की पेन ड्राइव थी, तो पापा ने बस थोड़ा सा डांटा और बोला कि अगली बार से मत करना ऐसे। कितना गद्दार आदमी है भाई टोनी। पर हम सब के अंदर एक टोनी बसता है, एंड आई नो दैट तुम भी अगर कभी गलत काम करते पकड़े जाओगे तो मुझे पता है तुम भी अपने किसी दोस्त का नाम लोगे। आई नो दैट हम सब में एक टोनी है। सो दैट वाज इट, प्रिटी लॉन्ग स्टोरी। अभी और लॉन्ग होनी थी बट मैंने स्क्रिप्ट में से बहुत सारे सीन्स कट किए, क्योंकि देखो मैं बोलने में तो बोल दूंगा बट इतनी बड़ी वीडियो बनाएगा कौन, इतनी मेहनत आई कांट डू, आई एम वेरी लेजी एंड ऑल्सो आई एम वेरी सिक। मेरा गला बैठा हुआ है जैसा कि तुम लोग मेरी आवाज से आई गेस पता चल रहा होगा तुम लोगों को, बट या किसी तरह मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, सो प्लीज उसके लिए सॉरी इफ वॉइस थोड़ी चेंज लग रही है एंड अच्छे से नहीं आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो। डिसलाइक करोगे भी तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे डिसलाइक अब शो ही नहीं होते यूट्यूब पे। एंड इफ तुम लोग अब तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट डाउन दैट पफ इज द बेस्ट क्रिएटर एवर, आई मीन या वट एवर कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। And a huge thanks to all the people who take the times out of their precious life to make these wonderful artworks. I love you all. So this was you can see मेरे को कितनी खांसी आ रही है। So this was it for today. Hope you guys enjoyed and bye bye till we meet next time.